मीडिया के सभी साथियों का आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि एक बार उसको वो प्ले करें ताकि आप लोग भी रेफरेंस समझ सकें कि हम किस दिशा में बात कर रहे हैं। As part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. तो आप सभी लोगों ने सुना कि हरदीप पुरी जी ने पहली बार मोदी सरकार के किसी मंत्री ने खुले रूप से इस बात को स्वीकार किया कि एप्स्टीन के साथ इनकी मुलाकात हुई, लेकिन पूरा सच नहीं बताया। हरदीप पुरी जी ने बोला कि वो डेलीगेशन के पार्ट के रूप में एप्स्टीन से मिले हैं, उनकी कभी अकेले एप्स्टीन से मुलाकात नहीं हुई या उनकी कभी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मोदी सरकार, उनके मंत्री और खुद मोदी जी कहीं ना कहीं यूएस के दबाव में हैं और किसी ऐसे राज के दबाव में हैं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। हरदीप पुरी जी ने किस तरह से अपने वक्तव्य में झूठ बोला, वो मैं आज यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हरदीप पुरी जी का पहली मीटिंग जो उन्होंने अक्टूबर 2014 में की। अक्टूबर 2014 में हरदीप पुरी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। वो किसी ऑफिसर की कैपेसिटी में नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता के रूप में एप्स्टीन से मिल रहे थे और एप्स्टीन इसमें पुरी साहब से ये पूछ रहे हैं कि इफ समथिंग मोस्ट लाइकली हिज एडवाइस यूजफुल और प्रोडक्टिव। एप्स्टीन एडवाइस कर रहे हैं हरदीप पुरी जी को और पूछ रहे हैं कि मेरी एडवाइस यूजफुल और प्रोडक्टिव थी कि नहीं थी। तो हरदीप पुरी जी इस पे ये कहते हैं, वेरी यूजफुल एंड प्रोडक्टिव फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, वुड लाइक टू कम अक्रॉस ऑन 8th और 10th टू ब्रीफ यू इन फुलर डिटेल। मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक इतने सीनियर नेता, एक ऐसे व्यक्ति को, एप्स्टीन को, जो कि बाल शोषण के आरोप में, अपराध में सजा याफ्ता था, जिसके ऊपर जो जेल काट चुका था, ऐसे व्यक्ति से पहले एडवाइस लेते हैं हरदीप पुरी जी और फिर कहते हैं आपकी एडवाइस काम आई, मैं आपसे मिल करके, और कोई डेलीगेशन नहीं, हरदीप पुरी अपने लिए समय मांग रहे हैं, कह रहे हैं मैं आपसे मिल के पूरी डिटेल में आपको ब्रीफ करना चाहता हूं, जैसे वो रिपोर्ट करते हैं एप्स्टीन को। और उसके बाद इनकी मीटिंग कंफर्म होती है, एप्स्टीन जवाब देते हैं 10th। तो हरदीप पुरी पूछते हैं कितने बजे, तो एप्स्टीन बताते हैं 12 बजे। ये इनकी पर्सनल मीटिंग के लिए समय मांगा गया और पर्सनल मीटिंग कंफर्म हो जाती है। ये मीटिंग 10 अक्टूबर 2014 को, यानी मोदी सरकार के बनने के बाद हुई। ये अपने लिए बात कर रहे थे या मोदी सरकार की लॉबिंग कर रहे थे, ये हरदीप पुरी जी को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि अब ये किसी भी डाउट के बियॉन्ड है कि हरदीप पुरी जी पर्सनल तौर पर कई बार एप्स्टीन से मिले और बार बार ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा की जो सीधे राजनीतिक या सरकार से संबंध रखते थे। 4 Feb 2015 को फिर से मीटिंग होती है, मतलब 2-3 महीने के अंदर दोबारा। इसमें हरदीप मीटिंग कंफर्म कर रहे हैं हरदीप पुरी जी, और ये भी एस्टेब्लिश होता है इससे कि हरदीप पुरी जी डायरेक्ट कांटेक्ट में थे एप्स्टीन के, उसके ऑफिस के थ्रू नहीं, बल्कि एप्स्टीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। कैसे एस्टेब्लिश होता है, उनके एप्स्टीन के ऑफिस से इनको मेल आता है, गुड मॉर्निंग हरदीप, जेफरी इज इन न्यूयॉर्क टुडे एंड होप्स ही कुड सी यू, माइट यू हैव टाइम टू कम बाय हिज होम। वो अपने घर पे बुला रहे हैं
और हरदीप पुरी इसका जवाब देते हैं, जस्ट सेंट हिम अ मैसेज सेइंग आई कुड कम बाय अराउंड नून। घर पे मिलने का समय मांग रहे हैं, कोई डेलीगेशन कोई ऑफिस में नहीं मिल रहा। हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन से घर पे मिलने का समय मांग रहे हैं और उसके बाद ये पर्सनल मीटिंग हुई 4 फेब 2015 को। हरदीप पुरी जनवरी 2016 में फिर मिलते हैं एप्स्टीन से और इस कॉन्वर्सेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी उनके ऑफिस एप्स्टीन के ऑफिस की तरफ से पूछा जाता है कि गुड मॉर्निंग हरदीप, जेफरी इज इन न्यूयॉर्क टुडे, टुमारो एंड थर्सडे, माइट यू हैव टाइम टू कम बाय एंड सी हिम। इस तरह से कौन बुलाता है आप खुद समझ सकते हैं, जिनका बहुत याराना हो, बहुत दोस्ती हो और बहुत कैजुअल तरीके से कहा जा रहा है कि तुम आ जाओ यार, जरा मिल लो, न्यूयॉर्क में ही है। और हरदीप पुरी उसको जवाब देते हैं कि टुमारो 11 AM। उसके बाद जवाब आता है एक्सीलेंट, विल सी यू टुमारो 11 AM। अगली सुबह ये कंफर्म किया जाता है, रिकन्फर्मिंग, वी विल सी यू एट 11 AM टुडे एट जेफरीज होम। दोबारा से घर पे मिलने जा रहे हैं, किसी दफ्तर में किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए किसी डेलीगेशन के साथ मिलने नहीं जा रहे हैं। और हरदीप पुरी वापस कंफर्म करते हैं, यस लेस्ली विल बी देयर एट 11 AM टुडे। जिस दिन जा रहे हैं मीटिंग को फिर उसको कंफर्म करते हैं। ये दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरी मीटिंग का मैंने आपको बताया। इसके बाद 5 Jan 2017 फिर मिलते हैं, उसमें फिर से वही, हेलो हरदीप, जेफरी विल सी यू टुमारो एट 9 AM, हिज होम एड्रेस इज सो एंड सो। उसके घर का एड्रेस दिया जाता है और हरदीप पुरी जी वहां मिलने के लिए जाते हैं। किसी को अगर किसी भी प्रकार का ये संदेह हो कि ये ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, कहीं वो हरदीप पुरी जी अपने साथ कोई डेलीगेशन तो नहीं ले गए थे, कुछ और भी लोग साथ में तो नहीं थे, तो आज मैं ये सारा कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूं इसका। आज सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने ये रखे जा रहे हैं और ये सारे यूएस जस्टिस सिस्टम के रिलीज किए हुए डॉक्यूमेंट हैं, ऑथेंटिक हैं, जो वहाँ के कोर्ट्स के अंदर जो सब रिलीज करने के लिए कहा गया है। हरदीप पुरी कंफर्म कर रहे हैं कि मई 2017 में वो एप्स्टीन से मिलेंगे, अपनी मीटिंग का कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं, ये उसका डॉक्यूमेंट है। इसमें भी कहा जाता है हरदीप पुरी की तरफ से, विल बी देयर एट 11 AM। ये मीटिंग फिक्स हुई है और ये मीटिंग उसके बाद हुई। उसके बाद ये जो मीटिंग जिसका मैंने जिक्र किया, ये 19 मई 2017 को ये मीटिंग हुई। ये उसका प्रूफ है जिसमें उस मीटिंग का जिक्र है। और इसमें भी लिखा गया है कि उससे 2 दिन पहले बात हो रही है कि हेलो हरदीप, जेफरी इज आस्किंग इफ यू कैन प्लीज मूव यू टू 10:30 AM इंस्टेड ऑफ 11, ओके फॉर यू। और हरदीप पुरी जी, मैं देख रहा था एक इसमें मीटिंग शेड्यूल में ही कि पहले 12 बजे का टाइम दिया जाता है, फिर एप्स्टीन कहते हैं नहीं नहीं 12 ठीक नहीं है भाई, 11 बजे आ जाओ। तो हरदीप पुरी जी कहते हैं जैसे कोई अपने मालिक को कहता है, उस तरीके से हरदीप पुरी जी कहते हैं हाँ ठीक है जी 11 बजे आ जाऊंगा। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह कहा जाता है नहीं नहीं 11 नहीं यार 10:30 कर लेते हैं तुम्हारा टाइम। तो हरदीप पुरी जी कहते हैं ठीक है जी मैं 10:30 आ जाऊंगा। क्या हरदीप पुरी जी एप्स्टीन की नौकरी कर रहे थे, जो हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर? तो इस तरीके का व्यवहार जो नजर आता है वो साफ तौर पे नजर आता है कि एप्स्टीन डोमिनेट कर रहे थे हरदीप पुरी को। किस सेंस में, किस मायने में, ये हरदीप पुरी जी को स्पष्ट करना है। और जो वो कह रहे हैं कि मैं डेलीगेशन के साथ जाता था, ये एप्स्टीन का शेड्यूल जो उस दिन का उनके सेक्रेटरी ने उसको सुबह भेजा हुआ है उसके मेल के ऊपर, उसमें साफ तौर पे इंडिकेटेड है ये 12 बजे का टाइम हरदीप पुरी के लिए सिर्फ उनके नाम से अलग से रखा गया है। यानी ये पर्सनल अपॉइंटमेंट थी, अकेले हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिल रहे थे। क्या बातें कर रहे थे, भारत के कौन सी व्यापार, कौन से समझौते, कौन सी चीज का डिस्कशन कर रहे थे, क्या वो एप्स्टीन से लेना चाहते थे और क्या एप्स्टीन को देना चाहते थे, ये हरदीप पुरी जी को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो बहुत कैजुअल वे में कह रहे थे। एक महिला सांसद ने जब ये सवाल पूछा था उसके जवाब में कह रहे थे कुछ हुआ होता तो बताता ना। इतने कैजुअल अंदाज में हरदीप पुरी जी बोल रहे थे। तो अब हमने इतना कुछ बता दिया कि हुआ है, अब आपको ये स्पष्ट करना है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था। इन सारी बातों का जवाब देना है। कितने ईगर होते थे हरदीप पुरी जी एप्स्टीन से मिलने के लिए, उसका भी एक प्रूफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
इसमें कहा जाता है कि एप्स्टीन के ऑफिस की तरफ से, हेलो हरदीप, माइट यू बी अवेलेबल टू कम टू जेफरी एट हिज होम ऑन फ्राइडे January 9th at 5:30 PM। और उधर से इमीडिएटली जवाब जाता है हरदीप पुरी जी का, फ्राइडे 9 January, नोटेड, विल बी देयर। ये इनका कॉन्वर्सेशन का स्टाइल है। कहीं पर भी टाइम बार्गेन हरदीप पुरी जी की तरफ से नहीं किया जा रहा कि भाई इतने बजे मैं नहीं आ सकता, मैं तो ये प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं अपने देश का बड़ा नेता हूँ, जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। कहीं हरदीप पुरी जी की तरफ से कोई नहीं है। जो टाइम दे दिया उस पर हरदीप पुरी जी हाजिर हो जाते हैं। मार्च 2015 और दिसंबर 2015 एक दूसरे को मीटिंग के लिए पूछ रहे हैं, और पूछने का अंदाज देखिए। एप्स्टीन कह रहे हैं टाइम फॉर अ कॉफ़ी टुमारो, तो हरदीप पुरी जी कह रहे हैं अभी तो इंडिया में हूँ, मैं 10 अप्रैल को आ रहा हूँ, उसके बाद मिलते हैं। जब हरदीप पुरी जी वापस आते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पर न्यूयॉर्क, तो उसके बाद हरदीप पुरी मेल करते हैं, लेट मी नो व्हेन यू आर इन टाउन एंड हैव टाइम फॉर अ कॉफ़ी। और उधर से एप्स्टीन जवाब देते हैं वीक ऑफ 4th। तो इसका इतना कैजुअल बातचीत इनके बीच में है, कंफर्म भी होती है, विल बी देयर, टेल योर ऑफिस टू इंडिकेट व्हाट वर्क्स फॉर यू। इतनी कैजुअल बातचीत इन दोनों के बीच में है कि कोई पर्सनल रिलेशन इनके बीच में नहीं था। ये अगर हरदीप पुरी जी कह रहे हैं तो वो सरासर पहली नज़र में सुनने में बेकार और बकवास बात नज़र आती है। ये जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि किस तरीके से वो टाइम के ऊपर कैसे एडजस्टमेंट हरदीप पुरी जी जब भी जो कहा जाता था वो करते थे, वो यहाँ पर नज़र आता है। 10th का शेड्यूल फाइनल हुआ, टाइम पूछा गया 12 बजे, जेफरी एप्स्टीन की तरफ से कहा गया 10:30 इज़ बेटर। इन्होंने कहा ओके 10:30 हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद सुबह सुबह कहा गया नहीं 10:30 नहीं 11 बजे आ जाओ। इन्होंने कहा ओके मैं 11 बजे आ जाऊंगा। तो ये हरदीप पुरी जी की हालत एप्स्टीन के सामने थी। और एक डॉक्यूमेंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो स्पष्ट करता है जो जेफरी एप्स्टीन का कैरेक्टर था उसको भी, कि वो किस तरीके की घटनाओं में शामिल था, और हरदीप पुरी जी के साथ उनकी मीटिंग को भी। ये उसका शेड्यूल है जो उसकी सेक्रेटरी ने एप्स्टीन के साथ शेयर किया था। इसमें लिखा हुआ है रिमाइंडर 9:40 PM सो एंड सो, डार्क किया हुआ है उसको, एंड हर गर्ल्स टू अराइव STT। और इसी रिमाइंडर में लिखा हुआ है 11 AM हरदीप पुरी जी के साथ एप्स्टीन की मीटिंग। ये एक ही शेड्यूल में दोनों चीज़ें मेंशन है जो स्पष्ट तौर पे बताती हैं कि किस तरह का एप्स्टीन का कैरेक्टर था, और हरदीप पुरी जी उनसे लगातार मिल रहे थे इस व्यक्ति से। दूसरा, हरदीप पुरी जी को जानकारी नहीं थी एप्स्टीन कौन है, कैसा व्यक्ति है, तो ऐसा भी नहीं है। उनकी एक मेल में लिखा हुआ है प्लीज़ लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर एग्जॉटिक आइलैंड। तो पता तो हरदीप पुरी जी को भी सब कुछ था कि वहाँ उसके आइलैंड पे क्या हो रहा है। और जब ये इंटरनेशनल लेवल पर अधिकारी रह चुके थे तो इनको ये भी पता था कि वो 8 और 9 के क्राइम में किस तरीके से कन्विक्ट हो चुका है एप्स्टीन, और किन अपराधों के लिए कन्विक्ट हुआ है। उसके बावजूद भी इतनी नज़दीकी हरदीप पुरी जी की बढ़ाना, और आप देखेंगे ये पूरा मीटिंग शेड्यूल जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये ठीक हरदीप पुरी जी के मंत्री बनने से पहले का है। 2017 में उनको मिनिस्टर बनाया जाता है, और उससे ठीक पहले तक उनकी लगातार एप्स्टीन से मुलाकात होती है। वो कुछ काम कराते हैं एप्स्टीन की सलाह पर, और कहते हैं कि बहुत प्रोडक्टिव हुआ, अच्छे से काम हुआ। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं। ये स्पष्ट करना होगा मोदी सरकार को कि क्या उन्हीं कामों की बदौलत हरदीप पुरी जी को इनाम के रूप में क्या उनको ये मंत्री पद दिया गया था, और मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस लॉबी का किस तरीके से इस्तेमाल किया। मेरा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से आज ये है, एक, कि हरदीप पुरी जी को तुरंत प्रभाव से उनके पद से हटा करके इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इंडिया अपनी एजेंसीज से बेशक इन डॉक्यूमेंट्स की, इन मीटिंग्स की तसल्ली करे, जांच करे, इनमें किस बिजनेस के बारे में बात की जा रही है, किन से मीटिंग्स कराई जा रही है, उन सारी चीज़ों की जांच करे। लेकिन हरदीप पुरी जी को ऐसे समय तक अपने पद को छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ते हैं तो सरकार को उनको हटा देना चाहिए। ये बेहद गंभीर विषय है। एक ऐसा व्यक्ति जो हज़ारों नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध का दोषी है, उसके साथ हमारे मंत्रियों का नाम आना, हमारे प्रधानमंत्री का नाम आना, ये बेहद शर्मनाक है। और दूसरा,
कि क्या इसी तरीके की, ये तो एक साफ झूठ जो उन्होंने अपने मुंह से बोला और पकड़े गए, ये तो उसके बारे में मैंने जिक्र किया, लेकिन बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूएस ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं। हमारा सीधा सवाल है कि क्या इसी तरीके की कोई मीटिंग, क्या इसी तरीके की कोई बातचीत प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी एप्स्टीन के साथ है, जिसकी फाइल को दबाए रखने के बदले में यूएस की मनमानी को भारत स्वीकार कर रहा है। और ट्रेड डील जिस तरीके से किया गया, पाकिस्तान के साथ सीज फायर जिस तरीके से किया गया, कोई भी संप्रभु राष्ट्र इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक तरीके से गुलाम की तरह मोदी सरकार बिहेव कर रही है, जिसको पूरा देश स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, पता नहीं कौन सा राज है, क्या एप्स्टीन फाइल्स के कुछ कागज हैं जिनको यूएस गवर्नमेंट से रिलीज ना करने के बदले में उनकी हर मांग को माना जा रहा है। अब ये जांच का विषय सीधे तौर पर बन गया है, क्योंकि इनके मंत्रियों ने अपनी जुबानी पहले ये स्वीकारा कि वो मिले हैं, लेकिन झूठ बोलने का प्रयास किया कि डेलीगेशन के तौर पे मिले हैं, जो झूठ आज पूरी तरह से इन डॉक्यूमेंट से बेनकाब हो गया कि एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी जी पर्सनल मीटिंग करते रहे हैं, खुद मीटिंग के लिए पूछते रहे हैं, उनसे सलाह लेते रहे हैं, उनको रिपोर्ट देते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के उस कथन पर बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के पूरे प्रकरण में मोदी सरकार पाक साफ है। इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। डन। दिल्ली बीजेपी का कहना है कि पिछली सरकार ने झुग्गीवासियों के लिए कुछ नहीं किया, उसके ऊपर एक। देखिए, मुझे लगता है कि हमने जो अभी वाली सरकार जो कर रही है वैसा तो कुछ नहीं किया। अभी वाली सरकार झुग्गियां तोड़ रही है, हमने झुग्गियां नहीं तोड़ी थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अभी वाली सरकार जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है वहां पे कूड़ा फेंक देती है, पानी में डूबी हुई है वो कॉलोनियां, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। उनको इंसान समझा था, उनको सुविधाएं दी थी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अभी वाली सरकार लोगों के घरों को भी तोड़ रही है और जो पीने के पानी की सप्लाई है उसको भी बुरी तरह से तहस नहस कर रही है। अभी तो हमें पता चला लोगों के लाख लाख डेढ़ लाख रुपए के पानी के बिल आने लग गए हैं। ऐसा हमारी सरकार ने बिल्कुल नहीं किया था, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। और अब इनके मंत्रियों के मुंह पर, आज एक वीडियो वायरल आपने देखा होगा, इनके मंत्रियों के मुंह पर लोग ये कहने लग गए हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार तुमसे बहुत अच्छी थी, आशीष सूद जी से सुना नहीं गया, और वो दबे पांव वहां से भागे तुरंत कि ये मुझे क्या सुनना पड़ रहा है। उनके कानों में जैसे गर्म लोहा डल गया था। उनसे अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई जो लोग कर रहे थे। लेकिन कहाँ कहाँ से भागेंगे आशीष सूद जी। अब पूरी दिल्ली, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया था उसका 1% काम भी रेखा गुप्ता सरकार के बस का नहीं है। वंदे मातरम को लेकर सरकार कल एडमिशन ने एडवाइजरी जारी की, उसको अनिवार्य कर दिया गया तमाम सरकारी कार्यक्रमों में। राष्ट्रपति, राज्यपाल या दूसरे सभी 6 छंद उसके सुनाए जाएंगे और उस पर खड़ा होना भी अनिवार्य है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें तो किसी को कोई ऐतराज नहीं। वंदे मातरम का पूरे देश ने जिस तरीके से उसको स्वीकारा और जिस तरीके से उस भावना से हर व्यक्ति देश का ओतप्रोत है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये किसी ऑर्डर का मोहताज नहीं था। दूसरा कि जब आप कहते हैं वंदे मातरम तो माता को वंदन करते हैं, माता का वंदन करते हैं, और इसमें भारत माता का जिक्र है, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि जहां वंदना करने का आदेश पारित करते हैं वहीं पर भारत माता का सौदा करके आते हैं विदेशियों के हाथों में, ट्रेड डील में भारत माता का सौदा करते हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये कहावत हमने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन मोदी सरकार के काम करने के तरीके से ये जाहिर हो रही है। वंदे मातरम गाते गाते, वंदे मातरम बोलते बोलते जो हमारे शहीद हो गए आज़ादी की लड़ाई में, उनमें से कोई एक नाम भी अगर इनकी सोच से आता हो, भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा से आता हो, तो ज़रा हमें भी उससे अवगत कराइएगा। उसकी हमें पहचान नहीं है। और जब अंग्रेज़ों के साथ मिल कर के दलाली कर रहे थे, जब अंग्रेज़ों के साथ मिल के हमारे शहीदों की, हमारे क्रांतिकारियों की मुखबिरी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग, तो फिर ज़रा ये बताइए कि उस वक्त वंदे मातरम का क्या हुआ था और इन्होंने उसको कितने दिन स्वीकार किया था। मैं अनगिनत आपको उदाहरण दे सकता हूँ, आगे बढ़ता चला जाऊँगा, पर मुझे लगता है इतना काफ़ी है, बीजेपी वालों के हजम नहीं होगा इतना भी। ये एप्स्टीन फाइल में केवल हरदीप पुरी उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, जैसे पार्लियामेंट में रोजाना पीएम मोदी और ये सब सारा चल रहा है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे।
इस्तीफा केवल उन्हीं का मांग रहे हैं, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हरदीप पुरी जी सबसे पहले गर्दन उठाई उन्होंने, वो सबसे पहले नज़र आ गए, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें जिस तरीके के कम्युनिकेशन हो रहे हैं और मोदीज़ मैन कह के जिस तरीके से लोगों के साथ डीलिंग हो रही है, ये बहुत ही कम दस्तावेज़ अभी पब्लिक हुए हैं। जैसे जैसे और दस्तावेज़ भी पब्लिक होते रहेंगे, इसमें अगर रिकॉर्ड सामने आएंगे और जिस तरीके से ये डील की गई है, ट्रेड डील, उससे बहुत स्पष्ट है कि टॉप लेवल पे मोदी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है। टॉप लेवल पे मोदी गवर्नमेंट के ऊपर यूएस का प्रेशर है। ये उनको जवाब देना है, देश के लोगों को। देश के लोग तो देख रहे हैं कि वो दबाव में है। ये मोदी सरकार को जवाब देना है कि वो किस दबाव में है, उनका कौन सा राज है जो यूएस के पास है। और देर सवेर ये चीज़ें छिपती रही हैं, देर सवेर ये सार्वजनिक हो ही जाएगा। थैंक यू।